गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा फंडामेंटल चैप्टर चल रहा है तो उसके अंदर हम लोग आज लेते हैं सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर एंड P&L AP अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। ओके बेटा, लोग देखते हैं सैलरी कमीशन टू पार्टनर। जैसे कि IOC हम लोगों ने पढ़ा तो उसी टाइप का यहाँ पे रूल्स है। तो उसमें था वो अप्रोप्रिएशन नेचर का है, तो यहाँ पे भी सैलरी कमीशन है वो पार्टनर को पेमेंट होता है। तो कोई भी चीज़ पार्टनर को पेमेंट होती है वो कैसे होती है, अप्रोप्रिएशन नेचर की होती है। तो सैलरी कमीशन टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अब मुझे डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा बेटा, सिर्फ एक बार याद करवा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। जो कंपनी के पास प्रॉफिट होती है तो ही पेमेंट करना उनको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया गया है कि पेमेंट करना है सैलरी कमीशन तो ही पेमेंट होगी, यानी कि इट इज पेएबल ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन डीड। ओके, नेक्स्ट है पेएबल ओनली व्हेन फॉर्म बिन प्रॉफिट कंपनी के अंदर होगी तो ही पेमेंट होती है सैलरी या तो कमीशन। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, तो आप लोगों को पता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड यहाँ पे करंट। ओके, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही बनता है जो है कैपिटल। तो आप लोगों को बताया गया था आगे भी कि कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो वो सभी की सभी एंट्री है जो फिक्स के अंदर है वो किस में जाएगी, करंट में जाएगी। यानी उसकी जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे देखना ध्यान से, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों सेम जनरल एंट्री। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो है कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आप लोगों को पता है कि कोई भी एक्सपेंसिस होता है तो उसका रिटर्न ऑफ होता है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ करने की जनरल एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। ये देखना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारा एक्सपेंसिस है। ओके, कंपनी का एक्सपेंसिस है लेकिन पार्टनर के लिए वो इनकम है, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अब ये आप लोगों ने देखा कि सैलरी है, कमीशन है, तो ये कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को याद हो तो 11th में मैनेजर कमीशन ऐसा आ रहा था सेकंड पार्ट की बुक में, तो उसी का कॉन्सेप्ट है ये। आप लोगों को 11th में समझ में नहीं आया तो वापस वो समझ लेना, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ओके, वहाँ पे दो टाइप होते थे, आफ्टर एंड बिफोर। तो यहाँ पे भी वही है, इफ अलाउड कमीशन एज ए नंबर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उसका फॉर्मूला होता है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 SEB परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन याद आ रहा है 11th में, तो उसका फॉर्मूला बनता है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे ये याद रखना। ओके, यानी आफ्टर में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 प्लस रेट हो जाएगा, एंड बिफोर सिंपल हम लोग गिन सकते हैं। ओके, तो उसी टाइप का मैं आप लोगों को TS ग्रेवाल में से क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर का, ओल्ड बुक में 23 नंबर का है। क्वेश्चन के अंदर अमर, भानु एंड चारू ऐसे तीन पार्टनर हैं। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम ईच। यानी कि अमर एंड भानु को दोनों को अलग अलग मिल रही 1,20,000 1,20,000। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। एंड आप लोगों को क्या फाइंड करना है कि जब ये डिडक्ट हो जाएगा, सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, तब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, तब पार्टनर के लिए कितनी ये प्रॉफिट बचेगी। यानी हमारे पास यहाँ पे सैलरी है 1,20,000 प्लस 1,20,000, यानी दोनों की है सैलरी। तो टोटल एक्सपेंस कितने हुए, 2,40,000 हुए। तो जो 2,40,000 है वो हम लोग हमारी इनकम में से, फॉर्म की इनकम है 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमें शेयरिंग प्रॉफिट जो चाहिए वो मिल जाएगी। एंड शेयरिंग प्रॉफिट को क्या करना है, तीनों पार्टनर में दे देना है। ओके, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों की सैलरी है एंड प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल नेट प्रॉफिट 4,80,000, माइनस करेंगे अमर सैलरी
अमस की सैलरी थी 1,20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। भानु की भी थी 1,20,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचती है बाद में 2,40,000 बचती है, तो उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर डालेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र उसको हम लोग करेंगे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप लोग, फिक्स मेथड से है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, मेंशन नहीं किया गया है, देख लो क्वेश्चन में। तो मेंशन ना किया गया तो हमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को जब फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग के बारे में समझा रही थी तब मैंने बोला था कि तब हमेशा आप लोगों को फ्लक्चुएटिंग से ही करनी है। फ्लक्चुएटिंग यानी कि एक अकाउंट बनना, कैपिटल अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट है वो तीनों अकाउंट में किस में चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ओके, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। तीनों को उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को डीड साइलेंट हो तब क्या बोला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो किस में दे देना, इक्वली, यानी 1:1:1 रहेगा। यानी डिवाइड बाय आप लोग 3 करोगे तो सभी को मिलेंगे 80,000, इनको भी 80,000। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ओल्ड बुक में है 24। ए, बी एंड सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उनका 2:2:1। ये याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। कमीशन डायरेक्टली बोल दिया है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% निकालना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। ओके, तो हमें पता है ये डायरेक्टली हम लोग 10% कमीशन निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कौन सी मेथड हो गई, डायरेक्टली आप लोग उनका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर, वन लेख 10,000 है। कितनी है, 1,10,000। ओके, डायरेक्टली इसके परसेंटेज निकल जाएंगे। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 10% है, यानी कि कितना हुआ कमीशन, 11,000। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर एक्स, वाई एंड जेड, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट फाइंड करो या तो शेयरिंग प्रॉफिट फाइंड करो, इसलिए हम लोग है यहाँ पे देखिए आप लोग कि कमीशन को हम लोगों ने प्रॉफिट में से लेस नहीं किया, सिर्फ कमीशन गिना है। ओके, क्योंकि सिर्फ इतना बोला था कि कमीशन आप लोग कैलकुलेट करो। 33 क्वेश्चन के अंदर वाई जेड, एक्स वाई जेड है पार्टनर, इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं वो लोग प्रॉफिट को, एंड पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कमीशन उनको 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर लिखा है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो डिवाइड में 100 प्लस रेट वाला। ओके, एंड हमारे पास द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, हमारे पास कौन सी है, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। हमें क्या फाइंड करना है, जेड का कमीशन सिर्फ फाइंड करना है। ओके,
commission to Z, 10% of on net profit after charging कमीशन। नेट प्रॉफिट का ये कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कमीशन टू जेड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 2,20,000, रेट है उनका 10/100 प्लस 10, 2,20,000, 110, 0 कट हो गया, यानी 20,000 कमीशन आया। उसी टाइप का अभी भी मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास XY दो पार्टनर है। Y को सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ, ये ध्यान से देखना, Y को सैलरी मिलती है पर मंथ 10,000 एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या लिखा है, ध्यान से रीड करना। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ओके, आफ्टर सैलरी यानी हम लोग सैलरी को डिडक्ट कर देंगे, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी कौन सा फॉर्मूला, वो नंबर 1 वाला फॉर्मूला, डायरेक्टली परसेंटेज डिवाइड बाय 100, रेट डिवाइड बाय 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन है, कमीशन को माइनस नहीं करना, आफ्टर नहीं लिखा है यहाँ पे, ओके। एंड वाई की बात हो रही है, अभी यहाँ पे जेड की बात थी, अब वाई की। वाई को क्या है, वाई के लिए सैलरी है 25,000 पर एनम यानी पूरे ईयर की है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन लिखा है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, ओके। एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे आपकी बुक में 2020 होगा, 4,20,000। एंड आप लोगों को क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट शो करनी है, यानी कि ये सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगी वो पार्टनर्स को कितनी मिलेगी वो आप लोगों को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी देख लेंगे, कमीशन भी फाइंड कर लेंगे, बाद में नेट प्रॉफिट में से सब कुछ डिडक्ट कर देंगे, ओके। क्वेश्चन के अंदर दोनों की सैलरी गिनी हुई है, तो सबसे पहले मैं दोनों की सैलरी लिख लेती हूँ। सैलरी टू एक्स एंड वाई। एक्स की सैलरी है पर मंथ है 10,000, मल्टीप्लाई 12 करेंगे यानी टोटल होगी एक्स की सैलरी 1,20,000 एंड वाई की पर एनम में लिखी थी 25,000। दोनों की सैलरी टोटल होगी 1,45,000। अब हम लोग कमीशन फाइंड करेंगे दोनों का। सबसे पहले x के लिए क्या रूल्स लिखा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट लिखी है कि 4,20,000 है। हमें क्या चाहिए, आफ्टर सैलरी, तो हम लोग सैलरी को डिडक्ट कर देते हैं।
1,45,000। तो हमारे पास आफ्टर सैलरी कितनी बचेगी प्रॉफिट? 2,75,000। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला में पुटअप करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, 2,75,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है क्वेश्चन के अंदर? 10% है, ये रहा। यानी हमारे पास आंसर आएगा 27,500 का। ओके, ये सिर्फ अभी हमें किसकी मिली है? एक्स की मिली। ऐसे ही वाई की ढूंढते हैं। तो वाई के लिए क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड ऑल कमीशन। कमीशन को भी आफ्टर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आफ्टर सैलरी वाली प्रॉफिट तो है, हम लोगों ने अभी गिनी कि 2,75,000 है। अब कमीशन को भी उसमें से डिडक्ट करना है तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास एक जन का ही कमीशन है, ये रहा 27,500। ओके, एंड एक्स कमीशन। तो हमारे पास यहाँ पे 2,75,000 है, उसमें से हम लोग एक्स का कमीशन डिडक्ट कर देंगे। आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट 2,47,500। ओके, अब हम लोग कमीशन फाइंड कर सकते हैं वाई का। वाइज कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अभी हमारे पास कितनी है, क्योंकि हमें आफ्टर कमीशन भी चाहिए थी, 2,47,500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, क्योंकि आफ्टर लिखा है आफ्टर कमीशन। ओके, इसका आंसर रहेगा हमारा 22,500। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास जो भी प्रॉफिट है, जैसे कि 4,20,000, उसमें से हम लोगों ने सैलरी को डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट बची 2,75,000। अब उसमें से हम लोगों ने एक्स की भी कमीशन डिडक्ट कर दी तो हमारे पास प्रॉफिट बची 2,47,500। अब सिर्फ एक ही बचा वाई की कमीशन को डिडक्ट करना। बाद में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिल जाएगी, तो हम लोग डायरेक्टली वाई की जो सैलरी है वो डिडक्ट कर देते हैं, सॉरी वाई की जो कमीशन है वो डिडक्ट कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन अमाउंट कैसे फाइंड करनी है? तो आगे आप लोगों को मिला था, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दोनों की सैलरी डिडक्ट करने के बाद एंड एक्स की कमीशन डिडक्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच रही थी 2,47,500। अब उसमें से सिर्फ एक ही बाकी था वाई की कमीशन डिडक्ट करना, तो हम लोग वाई का कमीशन उसमें से डिडक्ट कर देंगे। 2,47,500 माइनस 22,500, ये वाई का कमीशन है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बचेगी 2,25,000। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट है वो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ही पार्टनर है एक्स एंड वाई, तो दोनों को दे देंगे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेशियो है तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका रेशियो रहेगा 1:1। ओके, नहीं आएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल एंड एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल।
1,12,500, 1,12,500। रेशियो में कैसे करना है पता है ना आप लोगों को? मैं यहाँ पे गिनवाती हूँ। 2,25,000 1/2, ये दोनों का प्लस करना होता है डिवाइड में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। ये टॉपिक के सारे सम्स है मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जैसे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। वैसे तो मैंने आप लोगों को थियरिकल आगे समझा दी थी, तो भी एक बार याद करवाती हूँ क्योंकि इसके अब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। जो P&L AP अकाउंट है उसके ऊपर से हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिलती है पार्टनर्स के लिए, यानी P&L AP अकाउंट कौन से नेचर का? अप्रोप्रिएशन नेचर का है। ओके, कंपनी के अंदर जो लॉस है, एंड क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आप लोगों को P&L AP अकाउंट बनाना है तो ही आप लोगों को P&L AP अकाउंट बनाना कंपलसरी है। एंड कंपनी के अंदर लॉस हो एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि P&L AP अकाउंट बनाओ, तो आप लोगों को P&L AP अकाउंट नहीं बनाना है। ओके, थर्ड नंबर का पॉइंट, कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो दी गई है लेकिन जो एक्सपेंसिस है चार्ज नेचर का वो अभी तक डिडक्ट नहीं है, तो हम लोग P&L AP अकाउंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हमें जो चार्जेबल एक्सपेंसेस है, चार्ज नेचर का एक्सपेंसेस है, वो सबसे पहले हम लोग डिडक्ट कर देंगे। तो उसको डिडक्ट करने के लिए हमें क्या बनाना होगा? P&L अकाउंट बनाना होगा, एंड बाद में हम लोग क्या कर पाएंगे? P&L AP अकाउंट बना पाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके, हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 10,000 की, एंड मैनेजर कमीशन है 5,000 का। तो ये कौन से नेचर का है? चार्ज नेचर का है, यानी कंपलसरी इनको डिडक्ट करना होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा? P&L अकाउंट बनाना होगा। एंड साथ साथ में यहाँ पे दो चीजें, तीसरी भी चीजें IOC, दोनों की टोटल करके, दो पार्टनर ऐसे समझ लो, दोनों की टोटल करके है हमारे पास 4,000। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डाल देंगे पहले। तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, ओके, 10,000, एंड यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर कमीशन 5,000 का। अब दोनों साइड टोटल करेंगे, जो भी बचेगा वो कहाँ पे लेके जाएंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5,000। ओके, अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 5,000। अब यहाँ से हम लोग IOC कट कर पाएंगे। अब टोटल करेंगे इनका 5,000, जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर प्रॉफिट हो जाएगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोला जाता है, सॉरी 1,000 को 1,000 बचेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है। समझ में आ गया? ओके, जो चार्ज नेचर का एक्सपेंसिस है एंड वो क्वेश्चन में दिया गया है एंड हमारे पास नेट प्रॉफिट है उससे पहले की है, तो हमें क्या करना होगा? P&L अकाउंट भी बनाना होगा। ये ध्यान से देखना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल्स मैं आप लोगों को याद करवा दूँ वापस। फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड जो फिक्स मेथड है तो P&L AP अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा एंड कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। ओके, मैं आप लोगों को उनका फॉर्मेट दिखाती हूँ। मैंने एक बार जब ये टॉपिक शुरू किया था, ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, तब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाया था, लेकिन वापस मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट समझा रही हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या बनाना होगा? जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस होंगे नेचर ऑफ चार्ज, ओके, तो ही ये P&L अकाउंट बनता है। यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे देखो, बाय प्रॉफिट फॉर ईयर। एक्सपेंसेस कौन से नेचर का? चार्ज नेचर का। उसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगी
कहाँ पे ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे, यहाँ पे। ओके, एंड लॉस मिलता है, क्वेश्चन में लिखा है कि P&L बनाना है तो ही यहाँ पे हम लोग लेकर आएंगे। ओके, अब बाद में P&L कब बनता है, कैसे बनता है, ये P&L अकाउंट के बाद P&L बनता है, वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, टू सैलरी, 3 पार्टनर है, को तीनों के नाम, 2 है तो दोनों के नाम। ओके, बाद में ये दोनों का टोटल, ऐसे ही IOC, बाद में यहाँ पे IOD कंपनी की इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड लिखी है, ये दोनों का टोटल करेंगे, इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे। एंड समझ लो क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा है कि रिजर्व रखना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी ट्रांसफर कर देंगे, बाद में ये टोटल में से ये तीनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगी, वो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ओके, ट्रांसफर प्रॉफिट बोला जाता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, तो उसमें लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। यहाँ पे कौन सा रूल्स लगेगा वो डिपेंड है कि हमारा क्वेश्चन फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग। आप लोगों को पता है फिक्स मेथड है तो यहाँ पे लिखा जाएगा एस करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पे लिखा जाएगा एस कैपिटल अकाउंट। ओके, ये आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा रही हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो पार्टनर्स की सारी इनकम है ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखी गई है, जैसे कि सैलरी है, IOC है, बाद में ये ट्रांसफर प्रॉफिट है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस है, ओपनिंग की बैलेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख डालेंगे बैलेंस BD। अब समझ लो हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस है तो ही यहाँ पे लिखेंगे, एंड डेबिट बैलेंस होगी तो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखी है दोनों की, देख लेना कि हमारे पास जब डेबिट बैलेंस होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD, एंड क्रेडिट बैलेंस होगी तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD। ओके, बाय बैलेंस BD। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने AP अकाउंट में जो सैलरी डाली, IOC डाला है, वो सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। ये रही IOC सैलरी या तो कमीशन, ट्रांसफर प्रॉफिट जो लास्ट में मिल रही थी P&L अकाउंट में, ये वाली वो भी यहाँ पे आ गई। एंड बाद में कंपनी में से कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर लेकर जाता है प्रॉफिट, ये रुपीज़ लेकर जाता है, विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे ड्राइंग लिखा जाएगा। उसके रिलेटेड इंटरेस्ट है तो वो भी लिखा जाएगा। एंड बाद में ये सब का टोटल करेंगे, एंड जो भी बैलेंस बचेगी वो है बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग की बैलेंस। ओके, कंपनी के अंदर ये भी टॉपिक रीड कर लेना कि कंपनी के अंदर जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा, लेकिन कंपनी के अंदर समझ लो फिक्स मेथड है तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाया जाएगा। एंड करंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, तो ऊपर जो कैपिटल अकाउंट है उसी टाइप से ही बनाया जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग है वो किस में चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में दूसरा सब कुछ आता है। तो मैं आप लोगों को सम्स करवा रही हूँ इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास A एंड B आर पार्टनर, 2 पार्टनर है। A की कैपिटल है 1 लाख एंड B की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। B इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, यहाँ पे पर मंथ लिखा है, एंड नेट प्रॉफिट फॉर ईयर हमारे पास है 80,000। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या हमें प्रिपेयर करना है, P&L अकाउंट। ओके, जो हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले डाल देते हैं, बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी कैलकुलेट करना होगा वो। तो हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, एक तो नेट प्रॉफिट थी तो यहाँ पे डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट 80,000। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन को साथ साथ में रीड करवाती जा रही हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों की कैपिटल है, इसकी है 1 लाख, इसकी है 60,000, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6%। तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में गिनवा रही हूँ कैसे गिनना है उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B, इनकी कैपिटल है 1 लाख, B की है 60,000, 6% लिखा है यानी 6/100,
ए का आएगा 6,000 इंटरेस्ट एंड बी का आएगा 3,600। ओके, तो हम लोग यहाँ पे PNL-AP अकाउंट में यहाँ पे डाल देंगे टू IOC। अब आप लोग क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो कौन सी मेथड है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं लिखा है, यानी इनका मीनिंग है कौन सी है, ये फ्लक्चुएटिंग है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे एस कैपिटल। ए की कितनी है 6,000, ऐसे 20 कैपिटल 3,600 एंड बाहर की कॉलम में डाल देंगे 9,600। ओके, अब आगे रीड करवाती हूँ। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिल रही है टू बी सैलरी। एक जन की इसलिए डायरेक्टली ऐसे लिखवा रही हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ इसकी तरह करते टू सैलरी बाद में बी, एस कैपिटल बीस कैपिटल। ओके, एक जन की है, लेकिन यहाँ पे 3,000 पर मंथ लिखा है, यानी मल्टीप्लाई 12 करना होगा। 12 3 36 होता है, यानी हो जाएगा 36,000। ओके, अब हमारे पास दूसरी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नेट प्रॉफिट मैंने पहले से डाल दी है एंड आप लोगों को ये प्रिपेयर करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल है 80,000, यहाँ पे भी 80,000 डाल देंगे। अब हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचेगी, ये इस साइड में से, ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड है वो हम लोग लेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगी यहाँ पे 34,400। ओके, अब इनको क्या करेंगे, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डाल देंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली में दे देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में देना, इक्वली दे देना है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं लिखा है, लेकिन इक्वली कैसे देना है रेशियो में मैं आप लोगों को वो भी गिनवा रही हूँ। ट्रांसफर प्रॉफिट, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रही है 34,400। इक्वली देना है, यानी रेशियो क्या बनता है 1:1। ये रेशियो का टोटल कितना है, 2 टोटल है, तो हम लोग ऐसे लेते हैं 1 ए का अपॉन टोटल, ये रेशियो का टोटल 2, यानी यहाँ पे भी 1/2, तो आंसर आएगा 17,200। 17,200, तो यहाँ पे हम लोग लिख ला लेंगे 17,200, 17,200। ओके बेटा, इजी था ना ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर PNL-AP ही बनाना है मोस्ट ऑफ सम्स में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जो है 14 नंबर का। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास X, Y एंड Z ऐसे 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर के बीच में शेयरिंग रेशियो देखना है ध्यान से, 2:2:1 है। फिक्स कैपिटल मेथड है, ध्यान से देखना, फिक्स कैपिटल मेथड है, यानी कि सारी ट्रीटमेंट किस में हो जाएगी, करंट अकाउंट में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स लिखा है। ओके, X की कैपिटल है 5 लाख, Y की 5 लाख, Z की 2,50,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इज टू बी अलाउड, कितना 10% पर एनम। यहाँ पे अलाउड लिखा है, चार्ज नहीं लिखा है। ओके, चार्ज लिखा होता तो नेट प्रॉफिट होती, तो लॉस होता कंपनी में तो भी पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे अलाउ लिखा है, तो प्रॉफिट होगी तो हम लोग देंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। जेड इज टू बी अलाउड, यहाँ पे भी अलाउड। सैलरी 2,000 पर मंथ, यहाँ पे पर मंथ लिखा है वो भी याद रखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारे पास प्रॉफिट है ईयर के एंड में। आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी 4 लाख, आफ्टर डिडक्टिंग जेड की सैलरी के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट है 4 लाख। तो आप लोगों को पता है कि PNL-AP अकाउंट है वो पार्टनर्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है। जो नेचर होता है जिसका अप्रोप्रिएशन, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किस में लिखने होते हैं, हमें PNL-AP अकाउंट में, एंड उससे पहले डिडक्ट किया गया है। यहाँ पे देखो जेड की सैलरी 4 लाख, इसमें से ये जेड की सैलरी है वो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जेड की सैलरी वो उसके अंदर प्लस कर डालेंगे।
हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बाय प्रॉफिट 4 लाख है, राइट। लेकिन जेड की सैलरी के बाद है, हमें जेड की सैलरी वैसे भी यहाँ पे दिखानी होगी कंपलसरी, क्योंकि ये पीएनएल एपी अकाउंट है। ओके, पार्टनर्स के लिए कोई भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे ही लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर डालेंगे जेड सैलरी। अब जेड की सैलरी कितनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि $2,000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, यानी हमें मल्टीप्लाई 12 करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं, यानी आएगा 24,000। प्लस करेंगे एंड बाहर डालेंगे 4,24,000। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। नाम क्या है, एक्स वाई जेड। इनकी कैपिटल है 5 लाख, इनकी भी 5 लाख, इनकी 2,50,000। कितने परसेंटेज लिखा है, 10%, 10/100, 10/100, 10/100। इनका आएगा 50,000, इनका भी 50,000, इनका 25,000। अब यहाँ पे हम लोग पीएनएल एपी अकाउंट में डाल लेंगे 2 IUC एक्स वाई जेड। यहाँ पे आप लोगों को पता है क्वेश्चन के अंदर था कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट। $50,000, 25,000, तीनों का टोटल करेंगे एंड बाहर डालेंगे 1,75,000। ओके, अब नेक्स्ट है जेड की सैलरी जो है पर मंथ 2,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेड सैलरी 2,000 मल्टीप्लाई 12, यानी बाहर आएगा 24,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ओके अब कुछ नहीं है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल कर देंगे। टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है 4,24,000, इस साइड भी डाल देंगे 4,24,000। अब इसमें से ये डिडक्ट करेंगे तो हमें जो भी प्रॉफिट मिलेगी वो दोनों ये तीनों पार्टनर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,75,000 की। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू जेड्स करंट अकाउंट में, वाइस करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। ओके, हमारे पास टोटल अमाउंट बची 2,75,000 एंड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेशियो था 2:2:1, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 में। ट्रांसफर प्रॉफिट $2,75,000 रेशियो कितना है 2:1। अब ये तीनों का प्लस करोगे तो प्लस होगा 5, यानी कि 2/5, 2/5, 1/5। यहाँ पे आएगा 1,10,000, 1,10,000 एंड यहाँ पे 55,000। ओके, 1,10,000, 1,10,000, 55,000। ओके, समझ में आ गया अभी ये क्वेश्चन को। अब हम लोग इसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसके अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस भी है जो चार्जेबल है। उसके लिए हमें पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एपी दोनों बनाना होगा, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है सिर्फ पीएनएल एपी, लेकिन हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाना होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 15, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 2:3, कैपिटल है 8 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
5%। वाई को एनुअली सैलरी अलाउ की गई है 60,000 एंड वो विड्रॉ करके नहीं लेकर जा रहा है। हमारे पास कंपनी के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इन चार्जिंग सैलरी आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू 2,40,000, यानी कि हमारे पास ये 2,40,000 नेट प्रॉफिट है। उसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया है, सैलरी को डिडक्ट कर दिया है। किसकी सैलरी को? वाई की सैलरी को। जैसे अगला क्वेश्चन था कि जेड की सैलरी को डिडक्ट कर दिया था नेट प्रॉफिट में से, तो हम लोग प्लस कर डालेंगे। रीजन क्या है? वो अप्रोप्रिएशन के नेचर का एक्सपेंसिस है, तो हमें P&L में दिखाना होगा। उससे पहले हम लोग डिडक्ट कर देंगे, वो तो नहीं चलेगा, इसलिए प्लस करेंगे एंड बाद में दिखाएंगे वहां पे। ओके, आगे अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी, यहाँ पे देखना मैनेजर कमीशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, 5% प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर कमीशन दे रहे हैं। अब मैनेजर का कमीशन है वो अप्रोप्रिएशन नेचर का नहीं है, वो कौन से नेचर का है? चार्जिंग नेचर का है। तो चार्ज नेचर का है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए P&L अकाउंट भी बनाना होगा, सिर्फ स्पेशली ये मैनेजर कमीशन के लिए, एंड बाद में हम लोग प्रिपेयर करेंगे P&L AP अकाउंट। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले नेट प्रॉफिट है 2,40,000। अब यहाँ पे लिखा है कि वाई की सैलरी डिडक्ट हो गई है, तो हम लोग ऐड कर डालेंगे वाई की सैलरी 60,000, यानी नेट प्रॉफिट कितनी है अभी? 3 लाख की नेट प्रॉफिट है। ओके, एंड हमें मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% गिनना है, सॉरी 5% गिनना है। क्वेश्चन में ये रहा 5% है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कमीशन यहाँ पे डाल देंगे 3 लाख, उसके ऊपर 5% निकालोगे तो आएगा 15,000। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड टोटल कर देंगे, अकाउंट को क्लोज करना होगा ना। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगी वो हम लोग कहाँ पे लेकर जाएंगे, P&L AP अकाउंट में। तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगी 2,85,000, यहाँ पे लेकर आएंगे। $2,85,000। अब हम लोग वापस यहाँ पे सैलरी ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर दिया, P&L अकाउंट में सैलरी को ऐड कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी टर्न बाय टर्न लेते जाते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो हमारे पास कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख, तो हम लोग यहाँ पे गिनेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम है वाई एंड जेड। वाई की 8 लाख कैपिटल एंड जेड की 6 लाख, 5% है। जब भी यहाँ पे ऐसा परसेंटेज आ जाए 5%, 10% हो तो 0 कट करने के बाद आ जाता है, 1 0 निकाल के। ओके, एंड 5% हो तो हमें क्या करना होगा, इनका हाफ करना होगा। सबसे पहले हम लोग 0 0 कट करेंगे, यानी 8,000 बचा। 8,000 का हाफ कितना होता है, 4,000, तो इनका आंसर होगा 4,000। इसे ही यहाँ पे 0 0 कट कर डालेंगे। 6,000 का हाफ कितना होता है, 3,000, तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2 IOC X Y। अब क्वेश्चन के अंदर कौन सी मेथड थी, मेंशन नहीं किया गया था कि आप लोगों को फिक्स लेनी है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग लेंगे, यानी यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे 4,000, 3,000, ये रही दोनों की, बाहर के कॉलम में डाल देंगे 7,000। अब आगे देखते हैं, सैलरी एनुअली अलाउड की गई है 60,000, किसकी, वाई की। ओके, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 वाई सैलरी 60,000। अब हमारे पास दूसरा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। इससे टोटल ज़्यादा आ रहा है 2,85,000, यहाँ पे भी 2,85,000। इसमें से इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट बचेगी 1,55,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे हमारे पास 1,55,000 बची है। क्वेश्चन में हमारे पास, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जब समझा रही थी तब हमारे पास था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को शेयरिंग कर देंगे 3:2 में। ओके, तो 3:2 में शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक्स का आएगा 93,000 एंड वाई का आएगा 62,000। ओके, अब इसको कैसे शेयरिंग किया गया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखना। ट्रांसफर प्रॉफिट, टोटल हमारे पास था 1,55,000, रेशियो कितना है 3:2। इनका टोटल कितना होता है 5, तो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 2/5। इसका आएगा 93,000, इसका आएगा 62,000। समझ गए? तो बेटा आज हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में देखा है, जैसे कि सैलरी कमीशन एंड P&L AP। तो मैं दोनों टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 16। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।